नमस्कार, मैं हूं प्रेम। मेरे इस छोटे प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का आभार। आज का विषय पीड़ादायक है और क्रोधित कर देने वाला भी। दरअसल 3 मई को जो नीट यूजी 2026 की जो परीक्षा हुई थी उसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया। इस परीक्षा में लगभग 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के रद्द होने का कारण एक बार फिर प्रश्न पत्र का लीक होना बताया गया। एक बार फिर से एनटीए की लचर व्यवस्था, बड़े पैमाने पर कोचिंग उद्योग, माफिया और इसमें लिप्त गिरोह के साठगांठ की खबरें उजागर हो रही हैं। पिछले 10 वर्षों में नौकरी के लिए परीक्षाओं, किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं में 90 से भी ज़्यादा बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अमूमन ऐसी घटनाओं के बाद कुछ समय तक धरपकड़, गिरफ्तारी, चैनलों पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच तू मैं, विरोध करने वाले छात्रों पर लाठी डंडे और फिर वही ढाक के 3 पात। कुछ महीनों बाद फिर एक पेपर लीक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए तारीख दी है 21 जून। बच्चों की फीस लौटाई जाएगी और बच्चे अपनी मनपसंद का सेंटर भी चुन सकेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि अगले साल से ये परीक्षा भी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से की जाएगी और आईएमआर सिस्टम को रद्द कर दिया जाएगा। जाते जाते जब ये कह के गए कि लीक की घटना एक सामाजिक समस्या बनकर उभरी है, इस बात ने मेरा ध्यान खींचा और मुझे लगा कि इस बात पर विचार करना चाहिए। आइए जरा इस घटना का विश्लेषण करते हैं और हम इसके प्रशासनिक और सामाजिक कारणों का भी पता लगाते हैं। अपने आकलन में मैंने पाया कि ये पेपर लीक होने का कारण सिस्टम की नाकामी बयां करता है। पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं लूप होल्स है, जिससे बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त और आत्मनिर्भर टेस्टिंग संस्था के रूप में की गई ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले, फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जा सकें। दाखिले के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना हमेशा से एक चुनौती रहा है, खासकर रिसर्च आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, कार्यकुशलता, पारदर्शिता और त्रुटि मुक्त प्रक्रिया के मामले में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इन सभी मुद्दों का समाधान करे और इसके लिए वह हर क्षेत्र में टेस्टिंग की तैयारी से लेकर के टेस्ट के आयोजन और टेस्ट की मार्किंग तक सर्वोत्तम तरीकों का उपयोग करे। जानकारी में पाया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में 170 कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर हैं या आउटसोर्स किए गए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की विश्वसनीयता तय कैसे होगी और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ऐसी जिम्मेदार संस्था में ऐसे कर्मचारियों की संरचना कुछ समझ से परे है। सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा। अब इस घटना के सामाजिक पहलू पर गौर करें तो एक खतरनाक, डरावनी तस्वीर सामने आती है। लीक पेपर को गेस पेपर के रूप में लाखों रुपए में बेचा गया और बच्चों ने खरीदा भी। सोचने वाली बात यह है कि लाखों लाख रुपए दिए किसने? जाहिर सी बात है कि बच्चों के माता पिता ने दिया होगा। तो मेरा सवाल उन माता पिताओं से भी है कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं?
क्या आप समाज को इस तरह के डॉक्टर देना चाहते हैं? एक दौर था जब माता पिता से बच्चों के भविष्य की बात करो तो कहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाए, यही काफ़ी है। फिर दौर आया जब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईटी और एमबीए के नाम पर बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाने की होड़ मची और ये होड़ आज तक जारी है। आप जरूर बनाएं, लेकिन रास्ता तो गलत ना चुने। जब लीक पेपर पर लाखों लाख खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, फिर उस डॉक्टर को एक बीमार मरीज को एक पैसा बनाने वाली मशीन ही समझेगा ना। कड़वा है लेकिन सत्य भी। सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसे छात्रों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन इनकी वजह से मेहनत करने वाले, ईमानदारी से रातों रात जाग करके तैयारी करने वाले बच्चे भुगत रहे हैं। सरकार को यह भी तय करना होगा कि लीक पेपर की खरीद फरोख्त में लिप्त छात्रों को और उनके प्रोत्साहन को बढ़ावा देने वाले गार्जियन को कड़ी सजा मिले। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, अच्छा ना लगे तो कमेंट में सलाह दें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।